Now let us start with the pyrolytic eliminations. आज का हमारा टॉपिक pyrolytic elimination है. Pyro का मतलब होता है fire which means that it is related with the heat. So the we can define the pyrolytic eliminations are those reactions which occur due to the application of heat. Generally such type of reaction occurs in heat. So ऐसे जो reaction होते हैं उनमें additional reagent, catalyst और solvent कुछ भी require नहीं होता. इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है एक ही रिक्वायरमेंट होती है दैट शुड बी इट शुड हैव बीटा हाइड्रोजन आइटम इन इट्स अल्किल ग्रुप्स. जो बीटा हाइड्रोजन आइटम होते हैं उनके अल्किल ग्रुप में प्रेजेंट होने चाहिए. दैट इज द रिक्वायरमेंट. और द रिएक्शन मैकेनिज्म इज कंसर्टेड. इट मींस द बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. और जो ये रिएक्शन है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट शो करते हैं. जो इनमें से 5 मेंबर और 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट रहते हैं. द ज्योमेट्री ऑफ रिएक्शन इज सेम एलिमिनेशंस. इन रिएक्शन को ईआई मैकेनिज्म भी कहा जाता है क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो इंटरनली और इंट्रामोलिकुलरली कंडक्ट होते हैं, इसलिए इनको ईआई मैकेनिज्म शो किया जाता है. तो ऐसे कौन से सबस्ट्रेट है, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है जो ये टाइप की रिएक्शन शो करते हैं. सो दीज आर द ऑर्गेनिक सबस्टेंस. These are the organic substance. This shows such type of pyrolytic eliminations. Esters रहते हैं उनमें हम एसिटेट करते हैं. Xanthates, amino acids, sulfoxide और selenium oxides जैसे compounds होते हैं. When we are going to subject these compounds to a very high temperature, then they form an alkene respected with this substrate. जैसे substrate react होगा वैसा alkene formation होगा. Either it is less substituted, major substituted, depending upon the nature of the substrate. So जो पायरोलिटिक एलिमिनेशन होता है वो कौन कौन से रिएक्शन में होता है, हम एक एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं. द फर्स्ट रिएक्शन इज पायरोलिसिस ऑफ एसीटेट. जैसे कि हमने देखा है कि पायरोलिटिक एलिमिनेशन में जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो बीटा हाइड्रोजन, हाई टेम्परेचर, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट शो करते हैं. सीन एलिमिनेशन इनमें भी वही दिखाई देगा. मगर खाली डिफरेंस इज दैट it shows a conversion of ester. It shows a conversion of ester to alkene. That is the important step. The pyrolysis of acetate always shows a conversion of ester into the alkene. Okay. Now let us consider the example. This is the simplest form of example, that is acetate. When this acetate is subjected to heat at 500 degrees Celsius, it decomposes into corresponding alkene and acetic acid. स्टूडेंट शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट. बच्चों को ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई एसिटेट लेते हो उसको अगर हीट देते हो तो उसका डिकम्पोजिशन ऑलवेज अल्कीन एंड एसिटेट में होता है, तो पायरोलिसिस ऑफ एसिटेट होता है. सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. तो अभी हम सोच रहे हैं कि दिस रिएक्शन इज एलिमिनेशन रिएक्शन. सो एवरी एलिमिनेशन रिएक्शन मस्ट हैव एन लिविंग ग्रुप, राइट. सो इसमें भी एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, वो मैं आपको शो कर रहा हूँ. सो दिस इज द आवर लिविंग ग्रुप. दिस पर्टिकुलर ग्रुप एक्ट्स एज अ लिविंग ग्रुप इन दिस केस. सो लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय मैकेनिज्म. अभी हमें ये मैकेनिज्म से अंडरस्टैंड करना है. तो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो ग्रुप्स है CH2 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH, then CH2 here, then next to CH2 is oxygen, then next to oxygen is carbonyl group and CH3 is here. Okay, now here it is R group is there, and this hydrogen I am going to write down this because we are going to show the cyclic transition state. So what is happening in the cyclic transition state में क्या होने वाला है. So this hydrogen is going to be migrate here. It donates both the electron pair here, and this bond is going to be cleave like that, and this carbonyl oxygen bond pick up this hydrogen. Okay, so एक 6 member transition state show कर रहा है. So यहाँ पे आप देखेंगे अभी क्या होता है. So this is R, right, this is CH, here it is the multiple bond is going to be formed, CH2, this bond is going to be cleave, oxygen, carbon, oxygen, where it is the bond is going to be cleave, new bond is going to be formed, and ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये भी क्लेव हो रहा है, यहाँ पे नया एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. Okay, now here it is a CH3. So this is the transition state in one. This is now, if you look at, this is a 6 member transition state. 1 2 3 4
5 6. It is a 6-member transition state, and it is a non-polar transition state. Non-polar transition state. Okay, so now after decomposition of this molecule into this transition state, then this transition state collapse into the product. Now here it is, the product will be like that. This is R C H, this double bond is here, CH2 is here, plus C double bond is here, this is OH, sorry, here it is, COH is here, C double bond O is here, and it is CH3. Now it becomes CH3, C double bond OH. Now you can look at that. आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट हमें एल्किन मिला है, सेम प्रोडक्ट यहाँ पे हमें मिला है, और एसिटेट यहाँ पे मिला है, जो एसिटिक एसिड यहाँ पे मिला है. So the pyrolysis of acetate always gives an alkene and acetic acid, okay, with the help of this transition state. Now next example हम पढ़ाई करने वाले हैं, that is Cope elimination reactions. Same, the Cope elimination shows the same requirement, that beta hydrogen atom in its alkyl group, it requires very high temperature, and now it shows a cyclic transition state. Again it is a chain elimination or EI mechanism also. So यहाँ पे क्या होने वाला है कि इस रिएक्शन में टर्शियरी अमाइनो ऑक्साइड का कन्वर्जन होने वाला है अल्केन एंड विद द बाय प्रोडक्ट दैट इज हाइड्रोक्सिल अमाइन. सो बिफोर दैट टर्शियरी अमाइनो ऑक्साइड, हमें टर्शियरी अमाइन का कन्वर्जन टर्शियरी अमाइनो ऑक्साइड में करना पड़ता है. तो कैसे किया जाता है? टर्शियरी अमाइन को अगर आप Fenton's reagent से रिएक्ट करोगे, this Ap2 plus NH2O2, it is known as Fenton's reagent, and which is known as oxidizing reagent. ये टर्शियरी अमाइन को उसके करस्पॉन्डिंग टर्शियरी अमाइन ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करता है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि अमाइन का ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, उस पर नेगेटिव चार्ज. सो इट इज ए टर्शियरी अमाइन ऑक्साइड, दैट इज आवर सबस्ट्रेट. ये हमारे कोप रिएजेंट का सबस्ट्रेट है. अगर इसको हम हीट दे दे, तो ये पर्टिकुलर टर्शियरी अमाइन ऑक्साइड डिकम्पोज हो जाएगा करस्पॉन्डिंग अल्कीन एंड हाइड्रोक्सिल अमाइन. This is the main product and this is the byproduct. So let us understand how it happens. Again, ये कैसे होता है हम अभी देख सकते हैं यहाँ पे. Let us see. Okay. Now, same I am going to consider this substrate, because our substrate is a tertiary amino oxide. So this is RCH2, CH2, that is N. This is CS3. This is CS3, and this is O minus. Okay, I am going to write down this substrate in a cyclic form because the reaction shows a cyclic transition state. So similarly, CH2 here, it is CH2 here, then here it is a nitrogen, next to the nitrogen is oxygen, nitrogen have positive charge. Okay, this nitrogen having positive charge. Okay, here it is CH3 group, here it is CH3 group, and this CH2 having hydrogen atom. The only difference is that this CH2 must have a single hydrogen, okay, for better understanding. Okay, now what is happening? So the negative charge on this oxygen and the positive charge on this nitrogen. So the negative charge on this oxygen, this oxide ion will abstract this proton, and the proton donates electron here, and this bond will be donate electron to the N plus. So it involves a cyclic transition state. This is 1, 2, 3, 4, 5. So it is a 5-member transition state. Again, I am going to write down here CH2, right? Now this bond is going to be clear. Again, this bond is going to be clear. Here it is nitrogen, here it is oxygen, here it is sulfur. Now here it is new bond is going to be formed. So CH3, this should be positive charge, this should be negative charge. Okay, here it is R. The new bond is going to be formed here. Now the product is, if we look at the product, this is our product. Okay, and
this should be our leaving group. So this is, I'm going to write down the product RCH double bond CH2 plus, this N is here, then here it is OH, here it is CS3, here it is CS3. So you can see here, this is the our alkene product, this is also same alkene product, this is hydroxylamine is there, So when we are going to consider Cope elimination reaction, in that a tertiary amino oxide is always decomposes into corresponding alkene and the hydroxylamine. Students should remember these things. Now the next reaction is, अभी हम यहाँ पे last reaction consider करने वाले, that is Sugar reactions. Sugar reaction is also part of pyrolytic elimination reactions. Again, it requires a basic condition that beta hydrogen atom should have in its alkyl group. It shows a cyclic transition state and the elimination should be a same elimination. But the difference between the earlier reaction and this reaction is that it involves the decomposition of xanthate ester to alkene group, right? So now here it is, there are two steps. The basically reaction shows a single step reaction, but the preparation of xanthate ester is another step. So here it is, we are going to consider general reaction. It requires alcohol, and that alcohol is reacted with the carbon disulfide. It forms this type of xanthate ester. Okay, it forms this type of molecule which one reacted with the alkyl halide in presence of alkali base. So it gives a xanthate ester. This is the xanthate ester. नाउ दिस इज आवर सबस्ट्रेट. ये जो xanthate ester है ये शुगर रिएक्शन का सबस्ट्रेट है, हमें यही चाहिए होता, मगर ये अल्कोहल से प्रिपेयर किया जाता है. तो xanthate ester को हम रिएक्ट करेंगे. And the main difference in the sugar reaction is that it occurs at low temperature as compared to the Cope elimination reaction and pyrolysis of acetate. So it requires 84 to 90 degrees Celsius temperature. When we are going to heat the xanthate ester at this temperature, it gives corresponding alkene as a major product, and these are the byproducts, right? So let us understand it by mechanism. So यहाँ पे step first हम consider करने वाले, step first, that is preparation of xanthate ester. So now we are going to take the alcohol, that is RCH2CH2OH plus this carbon disulfide. So you can write down here it is S. Okay. Now the lone pair on oxygen atom will attack here. Okay. Now this becomes negative. So the product is RCH2, that is O, this is carbon double bond S, and this SH. Okay. Now again this molecule is going to be react with the alkyl halide and base, that is NOH. Okay. Now this base abstract this proton and it becomes a negative. Now it is going to be attack this alkyl halide and it is going to remove that X. So it is minus XX. Okay. Now the product is RCH2, this is oxygen, this is carbon double bond S, this is SR dash. So now this is our xanthate ester. And the next step is step second. स्टेप सेकेंड मतलब ये हमारा एक्चुअली शुगर रिएक्शन का मेन स्टेप है. शुगर रिएक्शन इज एक्चुअली वन स्टेप रिएक्शन, बट we are going to consider the preparation of xanthate ester. So now the xanthate ester is here, RCH2CH2O, this is carbon double bond S, this is SR dash. Okay. अभी हम इसको एक साइक्लिक फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि हमारे जो ट्रांजिशन स्टेट है साइक्लिक शो कर रहा है, इसलिए हमें साइक्लिक फॉर्म में लिखना पड़ता है. तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ये CH2 की पोजीशन पहले लिख लेता हूँ, दैट इज CH,
then here it is CH2. Okay, now this R group is here, one of the hydrogen atom, this CH becomes here. So next to this CH2 is oxygen, then carbon, then here it is sulfur, then here it is SR dash. Okay, now हम इसको इसके ट्रांजिशन स्टेट लिखने वाले हैं. So यहाँ पे क्या होता है कि this hydrogen will migrate here and this carbon CH2 oxygen double bond is clear like that, and this carbon sulfur double bond will abstract this hydrogen. So यहाँ पे हमें product transition state मिलेगा R, this is CH, CH2, ये जो double single bond clear हो रहा है, oxygen, carbon, यहाँ पे sulfur, so यहाँ पे sulfur, यहाँ पे this bond is going to be clear, this bond is going to be formed, और कार्बन सल्फर का एक कन्वर्जन हो रहा है, वो यहाँ पे न्यू डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, एंड दिस SR डैश. सो दिस इज द 6 member ट्रांजिशन स्टेट. ओके, यस. अभी यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने वाले मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ. सो प्रोडक्ट इज R CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन CH2 plus. Now this carbon is here, carbon is here, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे सल्फर SH and this SR is here. So यहाँ पे this hydrogen will migrate like that. Now here it is C double bond O double bond S plus R dash dash मिलता है. Okay, now this is our product. This is our product.